हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी पिछली वीडियोस में आपको अधिक मास की जानकारी दी थी, जिसमें बताया था कि अधिक मास क्या होता है, क्यों हर 3 साल में आता है, इस मास में क्या करें क्या ना करें, पुरुषोत्तम मास का व्रत कैसे करें, व्रत के नियम क्या है, किन चीजों का दान करें आदि। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज एक बार जरूर देखें। उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब देखो, आपको पता है कि अधिक मास बहुत अधिक फल देने वाला महीना है। अच्छे कर्म करोगे तो पुण्य भी अधिक मिलेंगे, वहीं बुरे कर्म करेंगे तो पाप भी अधिक मिलेंगे। ऐसे आज इस वीडियो में आपको कुछ मैं सरल बातें बता रही हूं जो अधिक मास में करके हम अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं और बहुत अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, पहले बता चुकी हूं अधिक मास के आराध्य देव भगवान विष्णु है, तभी उन्होंने इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया। पुरुषोत्तम मास को बहुत वरदान प्राप्त है और शुभ कर्म करने के लिए इस महीने की महिमा अपरंपार है। तभी इस मास में हर तरह के मांगलिक कार्य बंद है, ताकि सभी इंसान इस महीने में अधिक से अधिक पुण्य कर्म कर सके, अपने समय का ज्यादा उपयोग कर सके। इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा रोज और नियम से करनी चाहिए। इस महीने में स्नान, दान, धर्म और पूजन का बहुत ज्यादा महत्व है। अब आपको मैं कुछ बहुत आसान और सरल बातें बता रही हूं जो आप अधिक मास में करके बड़ी आसानी से अपने भाग्य को उदय कर सकते हो, साथ ही भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हो। करना क्या क्या है, पॉइंट्स में बता रही हूं, अपनी सुविधा के हिसाब से देखना आप क्या कर सकते हो। देखो, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, जो भगवान विष्णु का नाम है। इसलिए इस मास की दोनों एकादशी में भगवान विष्णु को खीर का भोग जरूर लगाएं और उसमें तुलसी दल अर्पित करें। याद रखना, एकादशी पर खीर चावलों की नहीं बनाएंगे, पीली बढ़िया मखाने की खीर बनाएं। साथ ही एकादशी पर तुलसी दल ना तोड़े, पहले से ही तोड़कर रखें और फिर उस दल को खीर में डालकर भगवान को भोग लगाएं। फिर इस खीर को ब्राह्मण को दे, साथ ही प्रसाद की खीर अपने परिवार के साथ मिलकर खाएं। इस खीर का प्रसाद और लोगों को भी बांटे, खासकर कन्याओं को, इससे रुके हुए काम बनने लगते हैं। इसके अलावा क्या करना है, भगवान श्री विष्णु को पीतांबरधारी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के कपड़े पहनने वाला। इसीलिए इस महीने में दान का भी आपको पता है विशेष महत्व है। मल मास में किसी भी दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल और पीला अनाज पहले श्री नरसिंह भगवान या भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद ये सभी चीजें गरीबों या जरूरतमंदों में बांट दें। पुरुषोत्तम मास में 32 चीजें 32 जगह दान दें। इसमें आप कोई भी चीजें ले सकते हो। 32 चीजों में फल, सब्जी, दाल, श्रृंगार का सामान कुछ भी ले सकते हो। हर चीज 32 जगह देनी है। जैसे अगर आप सेब ले रहे हो तो सेब एक चीज है जो हम 32 लेंगे गिनती करके, 32 सेब। आप चाहो तो ज्यादा कर सकते हो पर कम नहीं करना 32 से। जैसे मानो आपने 5 किलो सेब खरीदे और वो 38 किलो 38 सेब निकले, तो आप चाहो तो 6 सेब रखकर बाकी 32 सेबों का दाम दे सकते हो, या चाहो तो पूरे के पूरे 5 किलो मतलब 38 जो सेब आपने खरीदे थे वो सबके सब दाम दे दो, ये आपकी मर्जी है। बट 32 से कम नहीं होने चाहिए। पर अगर समझो आपने 5 किलो खरीदे और वो गिनती में 30 सेब निकले, तो आपको 2 सेब और लेने होंगे ताकि गिनती पूरी कर सको। इस तरह कोई भी 32 चीजें 32 जगह लेकर दान करेंगे। ये चीजें आप किसी को भी दे सकते हो, चाहे तो एक व्यक्ति को दे दो, सारी की सारी एक ही इंसान को दे दो, चाहो तो अलग अलग लोगों को दे दो, ये पूरी तरह आपके ऊपर है। इसी के साथ चाहो तो रोज 1-2 चीजों का दान करो या फिर एक साथ 32 चीजें दे दो। बस ये याद रखना कि 32 चीजें पूरा महीना खत्म होने से पहले आपको दे देनी है।
मल मास में रोज मां तुलसी के सामने सुबह और शाम में गाय का घी के दीपक लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर के सारे संकट और दुख खत्म होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। याद रखना, रविवार को ये नहीं करना। अगर आप कर्जे में फंसते ही जा रहे हो, पूरी कोशिश के बाद भी कर्जा उतार नहीं पा रहे हो, तो पूरे अधिक मास घर के पास किसी पार्क या किसी मंदिर में लगे हुए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। सुबह और शाम दोनों समय गाय के घी का दीपक लगाएं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्जे से मुक्त हो जाओगे। पर याद रखना, रविवार को तुलसी और पीपल दोनों की ही पूजा नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा अधिक मास में रोज नियम से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उनका ध्यान करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। याद रखना, घर में भी पूजा के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर रखना। मतलब घर के मंदिर में पूजा करने के बाद कुछ पैसे रखें, चाहे आप 1 रुपया ही रोज रखो। बाद में कभी भी ये पैसे किसी जरूरतमंद को दे दो या ब्राह्मण को दे दो। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अच्छा, अधिक मास में शालग्राम जी की पूजा का भी बहुत महत्व है। भगवान शालग्राम जी की पूजा का नियम आप ले सकते हो, उन्हें तुलसी दल भी जरूर अर्पित करें। अच्छा, इसके अलावा अधिक मास में शंख की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि शंख को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। पूरे मलमास में विधि विधान से शंख की पूजा करें। कहा जाता है कि इस महीने में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। अच्छा, सुबह उठकर भागवत कथा नियम से पढ़ें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गौ सेवा करें, पंछियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करें। इससे भी बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, इसके अलावा धन लाभ के लिए पुरुषोत्तम मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा में दक्षिणावर्ती शंख, पीली कौड़ी, हल्दी की गांठ, गोमती चक्र, श्री यंत्र भी जरूर रखें। अच्छा, बुधवार को लक्ष्मी विष्णु पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार पर महालक्ष्मी के चरण चिन्ह लगाएं। चरण चिन्ह घर के अंदर प्रवेश करते हुए ऐसे बनाने चाहिए। रोज सुबह लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा करें। ऐसा करने से भी लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। पुरुषोत्तम मास में अगर आप पूरे महीने का स्नान नियम नहीं ले सकते, तो कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। इससे जीवन के सभी सुख आपको मिलेंगे। और इसके बाद स्नान के बाद पूजा करके विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप भी जरूर करें। स्त्रियों के लिए तो ये स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला माना गया है। अच्छा, घर में रोज भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे अपने पर्स से निकाल के भगवान विष्णु की जो प्रतिमा या विग्रह है या तस्वीर है उसके सामने रख दे। पूजा करने के बाद ये पैसे फिर से अपने पर्स में रख लें। ये उपाय करने से आपको पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। मल मास के पहले दिन से शुरू करके पूरे महीने तक रोज एक नारियल और थोड़े से बादाम श्री नरसिंह मंदिर, मतलब विष्णु भगवान का कोई भी मंदिर हो, वहां पे चढ़ाए। ये उपाय करने से आपको जीवन के सभी सुख मिलेंगे और अगर कोई भी आपके अटके हुए काम है वो बनते चले जाएंगे। अगर आप किसी भी कार्य विशेष में सफलता पाना चाहते हो तो मल मास में किसी भी दिन 2 केले के पौधे लगाएं। बाद में उनकी नियमित देखभाल करते रहें। जब पौधे फल देने लगेंगे तो इन फलों का दान करें, खुद ना खाएं। इस उपाय से आपके काम बनते चले जाएंगे। अच्छा, याद रखना, घर के बैक साइड में केले का वृक्ष लगा सकते हैं। केले का पेड़ घर के सामने की तरफ नहीं लगाना चाहिए। घर के सामने आंगन में हमेशा तुलसी का पौधा होना चाहिए। अच्छा, अगर आप धन की इच्छा रखते हो तो मल मास में रोज पास के किसी नरसिंह भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाएं
और श्री नरसिंह भगवान को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें, इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मल मास में रोज दक्षिणावर्ती शंख से में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और उपाय करने वाले को माला माल कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। अगर ये करना रोज संभव ना हो तो पुरुषोत्तम मास के पहले दिन, दोनों एकादशी पे, पूर्णिमा पे और अमावस्या पे, इन 5 दिनों में तो ये काम जरूर ही कर दे। अभिषेक के बाद तुलसी की माला से 11 माला आप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। अच्छा, इनके अलावा पुरुषोत्तम मास में दीपदान का भी बहुत महत्व है। मंदिर और घर में दीपक लगाने को ही दीपदान कहते हैं। दीपदान के लिए आप घी या तिल का तेल कुछ भी यूज कर सकते हो। मल मास या अधिक मास में दीपक दान करने से जातक के जीवन में परेशानियों का अंधकार मिटता है और आशाओं का प्रकाश फैलता है। अच्छा, घट दान और कांसे का संपुट, ये भी एक दान है। इसमें क्या करना होता है, जल से भरे हुए घड़े का और कांसे के पात्र में 33 मालपुओं का दान करना चाहिए। इस दान की महिमा के बारे में पुरुषोत्तम महात्म के 31वें अध्याय में बताया गया है। इसके दान से जातक को धन धान्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास के 33 देव है, जिनका अर्थ है 33 उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त 33 मालपुओं को कांसे के पात्र में रखकर घी और स्वर्ण आदि के साथ ब्राह्मण को दान करना। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, मालपुओं के इसी दान को हम घट दान और कांसे का संपुट कहते हैं, क्योंकि इसमें हम घड़ा का पानी भर के घड़े का दान करते हैं और 33 मालपुओं का दान करते हैं। अच्छा, अधिक मास में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग भी जरूर लगाएं, गीता का पाठ करें और कान्हा का ध्यान करें। ऐसा करने से धन से संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं। अधिक मास के दिनों में शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें। इसके लिए अगर आप चांदी के लोटे का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा शुभ होगा। साथ ही अगर संभव हो तो शिवलिंग पर भस्म भी चढ़ाएं। अच्छा, रोज सुबह पहली रोटी गाय को खिलाएं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अधिक मास की अवधि में रोज सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र 108 बार की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको सुन सकते हैं। पूरे अधिक मास आप कोशिश करें और जितने ज्यादा नियम कर सकते हैं, जितने ज्यादा कार्य आप शुभ कर्म कर सकते हैं वो जरूर करें। आप 1, 2 या अधिक अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो। अधिक मास का उपयोग जरूर करना। ये समय 3 साल के बाद आता है और जाने अगले अधिक मास में हमारी क्या ही स्थिति हो। ठीक है, तो अगर अभी समय है तो जरूर से कुछ करना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।